हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज आपका एसएससी जीडी की मैथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन करने की तिथि है 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन लास्ट डेट है आपका 31/12/2023 तक, ठीक है। तो आप लोग समाप्त होने से पहले फॉर्म को फिल कर देंगे। तो चलिए मैथ की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज हमका पार्ट 2 होगा, सेट नंबर आज 2 होगा। हमने 1 कवर कर लिया है, यानी 1 हम लोग कर लिए हैं। इसमें आपका और साथ में बिहार एसएससी के लिए भी, किसके लिए, बिहार एसएससी के साथ में हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। यानी दोनों को हम कवर कर लेंगे एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और आपका, ताकि हम वीडियो अपलोड जैसे ही करें सबसे पहले क्लास आपके तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं हम सबसे पहली क्लास की ओर, सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहली क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अंकों की, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो जाए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले कितना होता है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको याद होगा 9, यानी 5 को 9। ये मेरा क्या हुआ? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2, 4, 5 को 9, ठीक है। अगर हम क्या बोल रहा था कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 18, 15, 21 से विभाज्य हो जाए। 18, 15, 21 से विभाज्य करने के लिए हमको 18 और 21 एंड 15 से विभाज्य करने के लिए हमको इसको सबसे पहले हम इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर 18, 21 और 15 का एलसीएम लेंगे हम, कितना लगेगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 3 से कटेगा 6, 7 और 5। अब कटेगा नहीं, 6 18, 18 5 90, 9 63, यानी 630। आपका एलसीएम कितना आया? 630। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या जितना अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है या जो पूछता, तो अगर जिस संख्या को भाज्य करना है तो उसको सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आया मेरा? 630। अब हम 630 से हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या को हम भाग लगाएंगे, ठीक है। यानी बड़ी संख्या मेरा कितना है, इसको हम अब क्या करेंगे? 630 से हम भाग लगाएंगे, यानी एलसीएम से हम क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का हो या बिहार एसएससी हो या आपका एसएससी जीडी हो, यानी कोई भी, या एनटीपीसी हो या एएलपी हो, यानी कोई भी एग्जाम में ये एग्जाम में पूछने वाली सवाल। मैथ की कोई लेवल नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ मॉडरेट, जैसे एसएससी सीजीएल में थोड़ा हाई होता है मैथ, लेकिन एक ही पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 6 से 30 से हम भाग लगाएंगे। कितने से? 630 से। सबसे पहले कितने बार में जाएगा? एक बार में। ध्यान दीजिएगा, एक बार में कितना जाएगा? 630, क्योंकि 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। तो 9 की 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे अब 9, कितना हुआ? 3699। अब हम 5 बार में लगाएंगे। 0 की 0, 6 5 15 की 5 हासिल 1, अब 5 6 30, 1 31। 9 की 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4, 6 में से 1 गया 5, ये 3 खत्म। ऊपर से उतारेंगे 9, उतर जाएगा। यहां तक आई बात समझ में? अब यहां पे हम कितने बार में लगाएंगे? 8 6 48, 9 6 54, ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 270 ही हो जाएगा। तो 8 बार में 0
8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 8 छक्का 48 और 2 50, कितना आया 9, ऊपर से 5 और ये हो गया 4, 5 में से 5 गया 0, यानी मेरा कितना आया 459। शेष कितना बचा 459। यही शेष को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 को 9 में से, यानी आपको 9 9 9 9 ये 9, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम शेष को घटा देंगे, यानी 459, सॉरी 459 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 9 9, यानी आपका आंसर कितना आएगा 99 540। आप देख सकते हैं क्या 18 21 और 15 से एक संख्या कटती है या नहीं कटती है। अगर आप भाग लगाते तो इतना बचता, यानी आप एक चीज चेक कर लीजिए इतना बचता है कि नहीं बचता है। 18 से भाग लगाइए और इतना कट जाएगा, 99 540, शेष बचेगा 459। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो इसका आंसर हो गया 99 540। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न जो आपको पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी एक साथ क्या कर रहा है, बी और सी है जो एक के साथ सहायता करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तीसरे दिन, ध्यान दीजिएगा यहां पे तीसरे दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी, क्वेश्चन में क्या है, 3 को बंदा है ए बी एंड सी, एक काम कर रहा है कितने दिन में 20 30 और 60, 20 30 एंड 60। आपको पता होगा जब भी अगर ऐसा प्रश्न हो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। ठीक है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी आपको हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही फास्ट। ठीक है, इसका 20 23 60 3 बार में, 30 दूनी 60 2 बार में, 60 एक करना 60 एक बार में। ठीक है, यानी सी करेगा एक के अथी से यूनिट, एक की यूनिट के काम से, बी करेगा 2, ए करेगा 3 के। ठीक है, आगे हम बढ़ते ही टोटल कुल कार्य हो गया, ये क्या आया 60 टोटल कुल कार्य। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी सी के मदद से, सबसे पहले तीनों तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, टोटल कार्य कितना तीनों मिलकर कर रहा है 6 यूनिट। ठीक है, आगे बोल रहा था बी और सी मिल जा रहा है तो 2 1 3। ध्यान दीजिए यहां पे समझने की बात है, प्रत्येक तीसरे दिन। ठीक है, बी और सी ए की सहायता से, जब बी और सी ए की सहायता से, तो बी और सी कितना है 2 1 3 हो गया, और सी के भी सहायता ले रहा है तो सी भी कितना दे 3, तो 3 और 3 6, कितना हो गया टोटल 12 यूनिट। कितना यूनिट हो गया 12 यूनिट। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन आप न पढ़े तो क्वेश्चन ये बनने वाला नहीं है और गलत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना यूनिट आया 12। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आंसर निकालना है कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, एक के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल कार्य मेरा कितना है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है 60, तो हम टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे। पूछ रहा है कि इसका ए का, ए कितने यूनिट है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप आंसर निकालेंगे 12 25 60, काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 25 60, यानी 5 बार में 5 3 15,
यानी 15 दिन में। आंसर कितना आपका आएगा 15। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। कितने दिन में 15 दिन में कार्य करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा था कि ए बी और सी तीन कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में करता है। ठीक है, आगे बोल रहा था यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की मदद से यानी ए की सहायता से, तो तीनों आ गया। फिर क्वेश्चन को ध्यान रखें, केयर द क्वेश्चन फुली। ठीक है, आगे बोल रहे, चलिए आगे समझ में, हम आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। कितना आसान से बन गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, लेकिन कितने 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि। मतलब बोल रहा है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को गया, 1500 व्यक्ति शनिवार को गया और 1680 रविवार को गया, तो वृद्धि कितना हुआ 180। किस पे हुआ 1500 पर। निकालने बोल रहा है परसेंट, परसेंट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 15 से अगर 12 बार में काटेंगे तो 180 आता है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कितना 12%। कितना आंसर आएगा 12% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन, और आगामी परीक्षा भी आने वाला होगा ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, आधार गुने ऊंचाई। तो आपका आधार दिया है 15, ऊंचाई दिया है 6, 15 6 का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, ताकि और दोस्तों के पास पहुंचे, वो भी फायदा उठा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ये 10 है, 10 एंड 50 का थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करना। थर्ड प्रोपोर्शन यानी ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है,
तो ए और बी, इसका एक फार्मूला है, कुछ नहीं बस बी स्क्वायर बटे ए। अगर आपको तृतीय अनुपात निकालने के बोले तो बी स्क्वायर बटे ए डायरेक्ट आप निकालिएगा। बी मेरा 50 है, 50 गुने 50 कर सकते हैं, या 55 25 से 2 को 0, 2500 स्क्वायर वैसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, बट्टे हम 10। क्यों? क्योंकि काटने में आसान होगा, ऐसे भी काटने में आसान होगा। 1 0 से 1 0, 5 से 5 में गुना करेंगे 25 हो जाएगा, उस पर 1 0 बैठ जाएगा, 250 हो जाएगा, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, कितना आया? 250। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छा लग रहा है तो ठोको लाइक यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका 0.27। क्वेश्चन है आपका 0.27। क्या क्वेश्चन दिया है? 0.27 के ऊपर रेकरिंग, यानी इसको बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं? पार, यानी रेकरिंग। 27 को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में लिखना है? P बट्टे Q के रूप में। ठीक है, किस रूप में लिखना है? P बट्टे Q के रूप में लिखना है। और बोल रहा है कि जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट 0। चलिए इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया। कुछ नहीं करना है। कितना लिखा है टोटल? अगर हम ये रेकरिंग हटा दें, इससे 7 पे है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत निकल जाएगा अगर पूरा पे समझ लियो तो। नहीं, सिर्फ 7 पे है। कितना है टोटल? 27। हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट 27, पॉइंट से 0 का मतलब हमको कोई नहीं है। टोटल लिखे 27। ठीक है, उसमें से जिस पे अगर रेकरिंग नहीं रहेगा, क्या बोल रहे हैं हम? अगर जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको हम माइनस करते हैं। तो 2 पर रेकरिंग नहीं है, 2। अगर 52 यहाँ रहता तो हम 52 घटाते। ठीक है, टोटल लिख के। लेकिन बट्टे में हम लिखेंगे जिस पे जितने पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, लेकिन एक पर रेकरिंग है, एक ही 9 लिखेंगे। जितने पर रेकरिंग रहेगा उतना ही हम 9 लिखेंगे। अगर दोनों पर आता तो डबल 9 हो जाता, और जितने पर नहीं रहेगा उस पर हम एक 0 बैठाएंगे। अगर अगर 2 पर रेकरिंग नहीं रहता, यहाँ पे 1 रहता, इस पे भी रेकरिंग नहीं रहता, तो हमको डबल 0 बैठाना पड़ता। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसको कुछ नहीं P बटे Q के रूप में लिखना था, तो 27 में से 2 गया 25, 25 बटे 90। अब इसको भाग लगा दीजिए। भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये जाएगा 5 बार में, 55 25, 5 से ही जाएगा 18 बार में, यानी 5 बटे 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आया? 5 बटे 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न, आपने देखा होगा एग्जाम में। क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, यानी मान निकालना है। ठीक है, लिखा है 423 गुने 423। क्वेश्चन क्या दिया है? 423 गुने 423 माइनस 325 गुने 325, 325 गुने 325 बट्टा में दिया है 423 माइनस 325, 325। आपको यहां पे इसको सरल करना है, यानी मान निकालना है, इसको डिफाइन करना है। हम आपको विद इन 5 सेकेंड का टाइम देते हैं। चलिए टाइम आपका स्टार्ट नाउ। बहुत ही आसान है, देखते ही आंसर, आंखों में आंखों आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले दोनों सेम है, देखिए यहां पे दोनों सेम है, तो आप इसको ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए 2 बार, तो यानी ए 2 बार है तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस 325 है,
ये भी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, क्योंकि हमको इसको ए माने इसको बी माने हैं। ये इसका एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ के एक बार घटा के वो भी ए प्लस बी लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे, बट्टा में ए माइनस बी है आपका। अब यहाँ पे तो आपको कुछ दिमाग में खुल गया होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, ए माइनस बी उड़ा दीजिए। अब बच गया ए प्लस बी, ए इसको माने है, बी इसको माने है। आई बात समझ में, क्योंकि एक ए बच गया एक बी बच गया, तो इसमें से एक ए, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी, अब बच गया 423 प्लस 325, ठीक है, बट्टा में तो कट गया। अब इसका उत्तर जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 3 8, 2 2 4, 4 3 7, आपका आंसर कितना आएगा 748 यानी 748। आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। कितना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबका आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगली प्रश्न, ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ है, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ना फंसे तो फिर कहिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ए है जो एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर रहा है। बोल रहा है बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। हम यहां पे ए और बी लिखते हैं, ए एंड बी। बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी ए से 60% अधिक। अगर ए को हम 100 मानते हैं और इससे 60% अधिक, तो ये बी 160 नहीं हो जाएगा? बी 160 हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब इसको यहां पे देखिए, रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो 1 0 से 1 0, 2 5 10 और 2 8 16। आप यहां पे कह सकते हैं ए 5 है बी 8 है, यानी 5:8 आया। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अब क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा था कि ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में करता है। ये आपका इफिशियंसी है। क्या है? इफिशियंसी, जिसको बोलते हैं क्षमता। ठीक है, ये है आपका क्षमता। क्या है? क्षमता। तो क्या बोल रहा था? कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो हम क्षमता निकाल लिए। तो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्षमता गुने समय हो जाएगा। कार्य बराबर क्षमता गुने समय, कार्य बराबर क्षमता गुने समय। आगे बढ़ते हैं। तो क्षमता मेरा ए का, अगर हम अभी एक कितने समय से कर रहा है? 32, यानी क्षमता कितना है? ए का 5, कितना ले रहा है ये? 32। टोटल कितना आया कार्य? 160। 32 पच्चे 160, 32 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 160। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई हो। आगे क्या बोल रहा था? किसका पूछ रहा था? पूछ रहा था कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये आ गया 160। बी का कितना है? 8। बी कितना दिन में करेगा? 8। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? 160 बट्टे 8, 8 दूनी 16, यानी 20 दिन में। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा? 20 दिन। आई होप आपको यहां तक समझ में बातें आई होगी और आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर।
थोड़ा ठोको यार, लाइक ठोको। अगली प्रश्न है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहा है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपया में बेचा। कितना में बेचा? 12 एक समान कुल वस्तुओं को 420 रुपया में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, इसमें कुछ कहने की दो राय नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मिल गया होगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? तो चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, हम मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, x। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हम मान लेते हैं, x। एक वस्तु का हम क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपया। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर होगी। अगर 7 वस्तु का क्रय मूल्य हम 7x मान सकते हैं, 7 वस्तु का क्रय मूल्य 7x हो जाएगा। ठीक है, तो हानि भी मेरा 7x ही हो जाएगा, क्योंकि बताते हैं क्या बोल रहा था कि 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि भी आपका 7x। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया था, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को, ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 12 एक विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 12x क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ वस्तु सीपी कितना दिया, 7x, तो 12x माइनस 7x बराबर 420, क्योंकि इतना में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 5x बराबर 420, x बराबर आपका हो जाएगा 5 8 40 और 5 का 20 84, कितना आएगा 84। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 84 रुपया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको आंसर भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और